मना रहा है 73rd रिपब्लिक डे, मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था और आज के दिन इस दिवस को मनाते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उन महान नायकों को, महान देशभक्तों को, महान वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आजादी के लिए, इस देश को गणतंत्र बनाने के लिए अपना लगाया था और उनके बलिदान से, उनके कारण ये आजादी हम सबको मिली और आज हम गणतंत्र के रूप में भारत स्थापित है। भारत कभी भी उन महान नायकों का ऋण नहीं चुका सकता और उनको हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज के दिन हम सब लोग उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया और हमें ये आजादी भी दी और ये गणतंत्र भारत दिया है। मित्रों, उनका सपना था स्वतंत्रता, उनका सपना था स्वराज, उनका सपना था सुराज। आज हम ये कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली, स्वराज मिला और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें सुराज मिला है। हम सब लोग एक प्रयास के माध्यम से देश की एकता, अखंडता, एकजुटता, इस भाव को लेकर के चलते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए हर दिन, हर पल, हर पग उस ओर हम बढ़ा रहे हैं। जब हम एकता और अखंडता के सूत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि देश ने आजादी के पश्चात बहुत से संकट काल भी देखे, बहुत सा ऐसा समय भी देखा जो संकट का था, लेकिन हम कह सकते हैं कि देशवासियों ने एक साथ एकजुटता का मंत्र लेकर के इन सभी संकटों से हम उभर करके आए और देश और मजबूत हुआ है। हाल ही की अगर हम बात लें तो ये जो महामारी, ये जो कोरोना की त्रासदी हम सबको देखने को मिली, एक तरीके से कहा जाए तो देश में, दुनिया में समृद्ध राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र ने अपने आप को कोरोना के सामने असहाय पाया। उनकी व्यवस्थाएं लड़खड़ाती हुई दिखी और उन्होंने अपने आप को मुसीबत में पाया। लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने, समाज ने एकजुट होकर उनके साथ चलकर इस आपदा को अवसर में बदल करके देश ने कोरोना से लड़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। और मैं यह भी कह सकता हूं कि सीमित साधनों में भी देश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, इसका नेतृत्व हमको प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से मिला। हर जगह सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से देश लड़ा, समाज लड़ा, सब लोग लड़े और सब लोगों ने लड़ करके इसकी सफलता हासिल की है। यह मोदी जी की नेतृत्व क्षमता के कारण हम सबको मिल पाया है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अगर हुआ है तो वह भारत में हुआ है और 130 करोड़ के देश को संभालने का काम इस विपरीत परिस्थिति में भी किया गया है और कोरोना के संक्रमण से हम जूझ करके आगे निकले हैं। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मंत्र हमारा एकता, अखंडता का, एकजुटता का,
सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक समरसता का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के हम सब लोग चले हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। इस कोरोना काल में भी अगर हम आर्थिक विषय को लें तो हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से स्टार्टअप्स में अपने आप को आगे बढ़ाया और हम जिस तरीके से इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आज हम 50 इनोवेटिव इकोनॉमीज में से खड़े हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सुखद समाचार है। और उसी तरीके से आर्थिक जगत में भी हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये सूचकांक हमको बताते हैं कि भारत एक अच्छे आर्थिक प्रबलता की ओर बढ़ रहा है। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आज के दिन यही कहूंगा कि हम सबको संकल्प लेना है कि हम सब लोग इस गणतंत्र को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। समाज को, सबको साथ लेकर के चलेंगे, समाज से समाज की कुरीतियों को दूर करेंगे और एक सबल समाज बनाने में हम और देश को मजबूती प्रदान करने में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम उन वीर जवानों को भी याद करते हैं जिनके कारण देश सुरक्षित है, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं, जो आज सीमा पर प्रहरी के रूप में खड़े हैं और जब जब देश पर संकट आया तो उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। उनको भी हम आज याद करते हैं। मित्रों, हमारा गणतंत्र बड़ा मजबूत है, इसकी मजबूती हमें बनाए रखनी है और आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और साथ ही साथ हम एक मजबूत राष्ट्र को और आगे बढ़ा के ले जाएं, इसके संकल्प को हम दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।